जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल वी इनक्रेडिबल ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा व ध्यान किया जाता है और श्री दुर्गा सप्तशती के नवम व दसम पाठ को किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया है। रक्तबीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने आया। पराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हैं। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने चुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उस ढाल जिसमें 8 चंद्र जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिससे देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से वार किया, किंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट डाला। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसकी 8 भुजाएं थीं, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया और अति दुष्य धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के ध्वनि से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से दैत्य सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह की अब दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूर्ण कर दिया। उसके बाद आकाश में उछलकर काली माता ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उनका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए जोर से अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य सेना घबरा उठी और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोले और शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसके पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो यह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। उसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली माँ दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सभी चक्रों और बाणों को अपने ही चक्र बाणों से काट दिया। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण बाण वाले खंड से उसकी गदा को काट दिया। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने अपने वेग से अपने त्रिशूल से निशुंभ का वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली व महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ बाहर आया। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते हुए वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। माँ काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। माँ कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर नष्ट हो गए।
कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। माँ वैष्णवी ने अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी दैत्यों का कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। मैं इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को माँ काली, शिवदूती और सिंह ने भजन कर दिया। बोलो दुर्गे मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय प्रारंभ। 10वें अध्याय में शुंभ वध का वर्णन किया गया है। ओम मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर बहुत सी सेना के विनष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्टे दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरी अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। यह देख सब तुझमें मुझमें समा रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गईं और माँ दुर्गा अकेली रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। वह उन सबों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तो भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों को देखते देखते देवी और शुंभ दैत्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उसके इन भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इस प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपने भयंकर हुंकार से ही भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ दैत्य ने शक्ति का प्रयोग किया, तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार को लेकर माँ भगवती की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों ही काट दिए। दैत्यराज का घोड़ा युद्ध में मारा गया और रथ भी टूट गया और सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुद्गर लेकर देवी की ओर दौड़ा, तो देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुद्गर को भी काट दिया। मुद्गर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तो देवी ने शुंभ की छाती पर एक चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा और पुनः वह उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी के ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध से सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ बहुत समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी का वध करने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु हो गए। वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गया। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ व उल्कापात होते थे, वह सभी शांत हो गए। नदियाँ अपने सही मार्ग में बहने लगी। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे। बड़े बड़े बाजे बजने लगे। अप्सराएं परियां नाचने लगीं। स्वच्छ वायु बहने लगी। सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। यज्ञ आदियों की अग्नियाँ माँ जो शांत हो गई थी, वह प्रज्वलित हो गई और संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई और सर्वत्र शांति छा गई। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गे मैया की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।